हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एग्जाम की डेट आ चुकी है। एग्जाम 11 अगस्त को है और एग्जाम जो है 2 शिफ्ट में होगा। पेपर ऑब्वियसली दोनों का अलग अलग ही आएगा और उनके एग्जाम्स की जो लेवल है वो हार्ड हो सकता है, एक का सिंपल हो सकता है। उन्होंने पहले क्लियर कर दिया है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ये डिसीजन गलत है सही है। डिसीजन तो गलत ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। फॉर द एस्पिरेंट डिसीजन गलत है। पेपर एक ही होना चाहिए था बिकॉज इनका इशू है सेंटर्स का, इसलिए कर नहीं पा रहे। ओके, सो नाउ हियर कम्स दिस स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। कैसे हम प्रिपेयर करें, कैसे हम अपनी रैंक को इंप्रूव करें, क्या करें ऐसा कि सर रैंक आ जाए। देखिए गाइस, मैंने एग्जाम दिया था 2020 में नीट पीजी का एंड मेरी रैंक आई थी 38। मेरे 300 में से 250 क्वेश्चन करेक्ट थे। ठीक है, अब बात करते हैं तो 250 क्वेश्चन करेक्ट थे मेरे, इसका मतलब आई वाज 80% प्लस मैंने क्वेश्चन करेक्ट किए थे। अगर वो मैं निकालता हूँ आपका, तो आपके 162 160 क्वेश्चन आते हैं। इतने रैंक पे आपकी रैंक आ जाएगी अंडर 50। तो मैं मान के चल रहा हूँ 150 क्वेश्चन जो करेक्ट कर देगा, 150 क्वेश्चन आउट ऑफ 200, इट विल कम अंडर ट्रिपल डिजिट में वो बंदा आ जाएगा। मेरा ये मानना है, बाकी तो एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। जो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कैसे अपने आप को प्रिपेयर करता। तो मेरी फर्स्ट स्ट्रेटेजी होती, मैं अपने सिलेबस को 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। मैं डिवाइड करूंगा इस तरीके से कि मैं अपना सिलेबस 16 से 17 दिन में खत्म कर पाऊँ। फर्स्ट रिविजन एक बार मैं कर लूँ, जिसे कि 4 से 5 दिन में वही सारा मेडिकल सब्जेक्ट लाइक मेडिसिन, पीडिया, पैथो, फार्मा मैं कवर कर लूँ। सेकंड में मैं सर्जरी, गायनी, एनेस्थीसिया, ऑर्थो कवर कर लूँ। तीसरे में मैं एनाट, बायोकेमिस्ट्री, फिजियो कवर कर लूँ। चौथी में मैं ले लूँ अपना पीएसएम एंड अदर सब्जेक्ट लाइक ईएनटी, ऑप्था एंड माइनर सब्जेक्ट ले लूँ। तो ये टोटल 4 पार्ट को मैं कवर करूंगा। जब मैं ये चारों पार्ट पढ़ लूंगा अच्छे से, 18 दिन में मांग के चल रहा हूँ उनको, तो नेक्स्ट जो 12 या 13 दिन बचेंगे उनके लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे लिए बेस्ट है यहाँ पे, इसको मैं मानूंगा नंबर 2 स्ट्रेटेजी। इन जो भी ये सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं, इनके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं और जो बहुत हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप पढ़ रहे हो माइक्रोबायोलॉजी, आपको कल्चर मीडिया की अलग से बाद में पढ़ना है, उसको अलग से लिख के रखना है या फिर मेरों में से फोटो खींच के रखनी है। आपको बैक्टीरिया के इमेजेस याद रखनी है, उनकी शेप याद रखनी है और उनका वो याद रखना है, उनकी क्या क्या मोटिलिटी होती है ये आपको याद रखना है। एनवेलप्ड, नॉन एनवेलप्ड, उनकी लिस्ट बनानी है आपको। ठीक है, कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड है, कौन सा डबल स्टैंडर्ड, उसकी आपको टेबल बनानी है। खासकर जितने भी पैरासाइट्स है उनकी इमेजेस जरूर से देखनी है और ड्रग ऑफ चॉइस याद रखनी है, खासकर पैरासाइट्स के पीछे की तरफ है। इसके अलावा में फार्माकोलॉजी में आता है ड्रग ऑफ चॉइस, आपको ढंग से याद रखनी है। नंबर 3 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज याद रखनी है आपको। पैथो की हिस्टोलॉजिकल इमेजेस हैं जो खासकर जो आ चुकी है हाई यील्ड में, खासकर ल्यूकेमिया, लिम्फोमा वाली याद रखनी है। इसके साथ में आईपीसी याद रखनी है। फोरेंसिक के क्वेश्चन वहां से जरूर पूछते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। सर्जरी में नोट्स पूछते हैं, सर्जिकल नोट्स, सूचर पूछते हैं, ब्लेड्स पूछते हैं और आपसे इंस्ट्रूमेंट की इमेजेस पूछी जाती हैं। पीडियाट्रिक्स के अंदर आपसे वो पूछ सकते हैं कि कौन सा माइलस्टोन कब आता है, वो आपसे पूछा जाता है। इसके साथ साथ में रेट लिमिटिंग एंजाइम्स पढ़ने हैं बायोकेमिस्ट्री से। इसके साथ साथ आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, बिकॉज वो हमेशा पूछी जाती है। एक क्वेश्चन आपसे जरूर ऑर्थोपेडिक का पूछा जाएगा एक्सरे दिखा के, वो जरूर याद रखना। और खासकर रेडियोलॉजिक इमेजेस जो पहले आ चुकी है वो पढ़नी है। इतना आप करके जाए। ये मेरी नंबर 2 स्ट्रेटेजी इसलिए बिकॉज ये हम नहीं करेंगे तो हमारे 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, जो कि रैंक डिसाइडिंग करेंगे हमारा। थर्ड स्ट्रेटेजी मेरी ये होगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सॉल्विंग मोर ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज अब ग्रेड टेस्ट का इतना ज्यादा यूज नहीं है। अब यूज उन चीजों का है जिससे हम रैंक स्कोर करें, हमारी परफॉर्मेंस को एनहांस करें। वो क्वेश्चन वो कर पाएंगे हम लोग बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चन। उसके लिए आप अपने कस्टम मॉडल बनाओ, 200 क्वेश्चन हर दिन सोल्व करो। मैं आपसे गारंटी देता हूँ इट विल गिव यू मोर रिजल्ट्स, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि हमेशा काम करता है। जिसको मैंने बोला था ये काम करने के लिए, उसको भी ये फायदा हुआ है। बिकॉज मैं वो नहीं हूँ जो ऑनलाइन चीजें सीख के आया हूँ, मैं वो हूँ जो खुद से चीजें कर करके सीखा हूँ, या मैं जिसको देख देख के सीखा हूँ। क्योंकि हमारे टाइम पे कोचिंग्स बहुत होती थी, बट मैंने सिर्फ मेरो ही ली थी, मैं मेरो को ही कर करके अपनी रैंक ला पाया। तो आपको भी मेरा मानना यही है, यही करना है, जो कि बेस्ट तरीका भी है। बिकॉज ग्रैंड टेस्ट देने का अब इतना फायदा इसलिए नहीं है बिकॉज अब जो है हम सारे एक पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो महीने भर में जो ज्यादा काम करेगा वो रैंक लेके जाएगा, सिंपल फंडा यही है। अब आपने तीनों चीज कर ली, इस पर आती है आपकी फोर्थ पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने पहले 18 दिन पढ़ाई करी, फिर आपने उनसे टॉपिक्स निकाल के आपने अलग अलग पॉइंट्स अलग करे, लाइक हाई पॉइंट्स आपने अलग करे, फिर आपने अपने क्वेश्चन सोल्व करे। आपने शायद जीटी दिया नहीं दिया वो भी अलग बात है। आपने इतनी पढ़ाई करी, अब हर दिन इतनी पढ़ाई करोगे तो स्ट्रेस रिलीफ क्या करोगे? स्ट्रेस रिलीफ के लिए बेस्ट तरीका है मेरे अकॉर्डिंग इन सब चीजों को सोल्व करने का, स्ट्रेस रिलीफ अपने दिमाग से अलग करने का, वो आता है बाय डिस्कसिंग विद योर वन ऑफ योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड। बिकॉज जो आपके साथ बेस्ट फ्रेंड होता है ना, आपका जो आपके साथ पढ़ रहा है या आपका जो बहुत क्लोज है, आप उससे ना चीजें शेयर करो। जैसे कि हम क्या करते थे, रात को डिनर कर रहे हैं या रात को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते आधे घंटे उससे डिस्कस कर ले, यार मैंने ये पढ़ाया, इसमें ये इंपॉर्टेंट था यार, वो इंपॉर्टेंट था, तू बता तूने क्या पढ़ाया, भाई मैंने ये पढ़ा। उन चीजों से ना एक तो आपका माइंड इनपुट आउटपुट बहुत होता है आपका, और आपका माइंड बहुत क्लियर होता है। हाँ चलो ठीक है यार, मेरा दोस्त भी पढ़ रहा है
कस्टमर ये बताया, मैंने उसके बताया, थोड़ा सा ये होता है कि चलो डिस्कस भी कर लिया, याद भी है चीजें, इससे बहुत सारा काम हो जाता है। बट एक चीज याद रखनी, ये चीजें अपने क्लोज बंदे से याद बात करनी है, बिकॉज जिनसे अगर आपने किसी ऐसे बंदे से पूछ लिया जो टॉपर ओपर है, वो आपको डिप्रेस्ड ही कर देगा। तो हमेशा ये चीज आपको उनसे पूछनी जो आपके बहुत क्लोज है, जिनसे आप चीजें शेयर कर सकते हो, जो आपके बहुत अजीज है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और आपको बताऊंगा मैं, जो शायद कोई आपसे नहीं बोलेगा किसी भी यूट्यूब पे है। तो मेरा ये मानना है, ये टाइम आपका खुद का टाइम है, इस टाइम में किसी और की जगह नहीं है। किसी और से मतलब मेरा ये है, अब बहुत सारे लोग मार्केट में आएंगे, आपको 3 डेज का 4 डेज का क्रैश कोर्स कराने को बोलेंगे, नहीं करना है, उनसे हाथ जोड़ने हैं, नहीं करना है। बिकॉज जो आपने आज तक पढ़ा है आपको सिर्फ वही कवर करना है, वही कवर नहीं कर पाओगे। आप आपसे लिख के दे रहा हूँ, आप वो भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज इतना कम टाइम होता है, पर से स्ट्रेस होता है, नहीं कर पाते। उतना ही करना है आपको, क्वेश्चन सोल्व करने हैं और रिवाइज करना है अपना। तो जो आपने पढ़ा हुआ है पूरे साल भर, उनकी एक विजुअल मेमोरी होती है, और जो आपने सुना है बहुत दिनों से, जो आप जिससे आपने पढ़ा है, उनकी आवाज़ भी आपके माइंड हमेशा रह जाती है, वो कभी भी जाने नहीं देनी है, वो एग्जाम तक रखनी है। एग्जाम की शाम तक आप भूल जाओगे, वो बात अलग है, एग्जाम तक आपको याद रखनी है। तो प्लीज़ किसी भी क्रैश कोर्स में शॉर्ट टर्म में नहीं जाना है, अपना रिवाइज करना है, फिर में जाना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी है कि आप 4-5 डेज के अपने 4-5 तरीके से अपना कोर्स खत्म करो, फिर हर एक टॉपिक का हाई टॉपिक बनाओ, उनको रिवाइज करो। नंबर 3, क्वेश्चन सोल्व करो, अभी जीटी देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपना डिस्कस करो अपने दोस्तों से, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, और किसी भी क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ना है। बस ये 4 स्ट्रेटेजी बना के चलो, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ हर एक वीडियो, जो भी वीडियो को देख रहा है, एग्जाम के बाद जरूर बताना कि कितना आपको हेल्प किया ये चीज़ जो आपको मैंने बताई है, बिकॉज ये हेल्प जरूर करेगी आपको। और मेरा ये मानना है, मैं आपसे ये लिख के देता हूँ, 40 to 50 क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में रिपीट आएंगे। उसका रीजन ये है, बिकॉज ये एग्जाम 2 शिफ्ट में हो रहा है, इनके पास पेपर बनाने का टाइम नहीं है, ये लोग प्रीवियस क्वेश्चन ही बनाएंगे। तो प्लीज बहुत जरूर देख के जाने, बिकॉज जिस साल मैंने एग्जाम दिया था, हमारे टाइम पे आते थे 300 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तो रिपीट क्वेश्चन थे, उनका तो ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए थे। ठीक है, IPC 193 3 साल से लगातार आई रही है, हमारे टाइम पे आई थी, हमारे पहले भी आई थी, वो आती ही है, परजुरी पूछते ही पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन रिपीट होने यही। तो प्लीज PYQ अच्छे से एक बार और कर लेना, और मैं आपसे लिख के दे रहा हूँ, आप सब अच्छा करोगे, 50 क्वेश्चंस कम से कम आपके एग्जाम रिपीट होंगे ही होंगे। तो वो जरूर देख के जाना है, और प्लीज क्वेश्चन सोल्व अच्छे से करके जाना, ताकि हमारा के कंफ्यूजन ना हो। गेस्ट ट्रैकर ऑन करना अपना, और बस क्वेश्चन सोल्व करते जाओ। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीबडी, विश यू ऑल द बेस्ट।